सिनोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 8 स्पेलिंग लर्निंग हिंदी मीनिंग के साथ एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए सिनोनियम्स की क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग हो गया, आपका एसएससी के एग्जाम हो गए, आपका रेलवे के एग्जाम हो गए, आपका कैट का एग्जाम हो गया, आपके स्टेट एग्जाम्स हो गए और आपके जो भी और भी अदर एग्जाम्स हैं, उस पर्पज से ये वाली जो सीरीज है हमारी सिनोनियम्स की, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हमने क्या करा है आपके लिए, बेसिक टू एडवांस में चीज़ें कवर करी हैं। क्या करा हमने, बेसिक टू एडवांस हम जो है इसमें चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारी 2 सीरीज और भी चल रही हैं, एंटोनियम्स की और इंग्लिश वोकैब्स वाली भी। एंटोनियम्स और इंग्लिश वोकैब्स वाली भी आप इन वाली 2 सीरीज भी देख सकते हैं। इसमें भी हमने बेसिक टू एडवांस वाली चीजें ही कवर करते हुए चल रहे हैं। आप इन वाली क्लासेस को सिनोनियम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सिर्फ सिनोनियम्स के रूप में कंसीडर ना करें, इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी कंसीडर करें। उनकी स्पेलिंग लर्निंग के साथ भी स्पेलिंग लर्निंग के साथ साथ इन चीज़ों को समझते हुए चलें। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है एंटोनियम्स की, इंग्लिश वोकैब्स की और सिनोनियम्स की, ये हम सारी सीरीजें लेके आए हैं। किन के लिए लेके आए हैं, तो जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, ये सारी सीरीज उनके लिए हैं जो अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अभी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं इन फ्यूचर्स। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बेसिक टू एडवांस हम सारी जितनी भी सीरीज है हमारी, उनमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। पहले हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम उसमें एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स का हिंदी मीनिंग आपको पता लग गया होगा, जो भी हमारी वाली सीरीज देखते हुए आ रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे बाकी के और पार्ट्स नहीं देखे, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। जैसे आपने हिंदी में पढ़े हैं पर्यायवाची शब्द, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब आपको एंटोनिम्स वाली सीरीज में बता दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो आज की वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कुछ और नए वर्ड्स। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। तो आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड क्या है, एक्वायर। एक्वायर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्टेन। एक्वायर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब प्राप्त करना। जब हम किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम किसी चीज को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, प्राप्त करना या हासिल करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टेन करना या एक्वायर करना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडोर। तो एडोर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चेरिश हो जाएगा। तो मतलब बहुत प्रेम करना। चेरिश का मतलब होता है बहुत प्रेम करना। एडोर का मतलब क्या होता है, बहुत प्रेम करना। जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उनसे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो उनके अपने चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एडोर्स करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। तो एजाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, निम्बल हो जाएगा। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, फुर्तीला। होते हैं ना जो लोग फिट एंड फाइन होते हैं, वो कैसे होते हैं, फुर्तीले होते हैं। जो फिट एंड फाइन होंगे वाले पीपल कैसे होंगे, फुर्तीले होंगे। ठीक है, बहुत तेज होंगे काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंसिफाई। एम्पलीफाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई, मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। जब आप कोई सॉन्ग सुनते हो, कोई आप म्यूजिक को जब आप लिसन करते हो, जब आप किसी म्यूजिक को क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो लो वॉल्यूम पर, अब आपको लगता है कि उसकी एम्पलीफाई बढ़ाना चाहिए या उसका वॉल्यूम को अप करना चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसके वॉल्यूम्स को अप कर देते हो, उसकी चीजों को बढ़ा देते हो। ठीक है, वॉल्यूम्स को बढ़ा देते हो। आप क्या करते हो, इंटेंसिफाई करते हो, एम्पलीफाई करते हो, ताकि आप उस गाने को बहुत ज़्यादा अच्छे से सुन सको और उस गाने को एंजॉय कर सको और अपने अंदर का जो डांस है आप उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, तो इस हिसाब से इन चीज़ों को कनेक्ट करिए और समझिए। ठीक है, एम्पलीफाई और इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से अपने आप को समझते हुए चलिए।
ठीक है, एग्जाम्पल्स हम आपको बता ही रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्केंड। एस्केंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लाइंब करना। एस्केंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लाइंब। एस्केंड का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। क्लाइंब का मतलब भी क्या होता है? ऊपर चढ़ना। और एक होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी क्या होता है? ऊपर बढ़ना बोल सकते हो या बढ़ना। ठीक है, ऊपर बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। एलिवेट आपने देखी होंगी, एलिवेट वाली लिफ्ट्स होती हैं, जब आप उन पे खड़े होते हो तो सीढ़ीदार चलती हैं और ऊपर तक आपको छोड़ती हैं। तो आप क्या करते हो? एलिवेट करते हो, मतलब आप बढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जेन्युइन हो जाएगा, मतलब वास्तविक। ठीक है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक और जेन्युइन का मतलब क्या हो गया? वास्तविक हो गया। ऑथेंटिक का मतलब एक तरह से प्रमाणिक भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? प्रमाणिक बोल सकते हो। ठीक है, प्रमाणिक आप इसको बोल सकते हो। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जो रियल होती है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। तो कमेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा, मतलब आरंभ करना। कमेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा, आरंभ करना। जब आपको कोई बोलता है कि आप यू शुड टू टेक स्टेप टू डू योर वर्क, तो आपको एक कदम उठाना पड़ेगा अपने किसी काम को आरंभ करने के लिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कनक्योर। तो कनक्योर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा, विजय प्राप्त करना हो जाएगा। ठीक है, कनक्योर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनाउंस हो जाएगा, घोषणा करना। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? अनाउंस करना, घोषणा करना। ठीक है, जब आपने कई बार सुना होगा अनाउंसमेंट होती है किसी चीज को लेकर। ठीक है, आपने सुना है ना अनाउंसमेंट? जब आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है? अनाउंसमेंट होता है कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी ट्रेन, आपकी जो भी बस है, वो इतने समय पे आने वाली है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनाउंस बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? का अनाउंसमेंट होता है, घोषणा करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट हो जाएगा, मतलब अपर्याप्त हो जाएगा। जब कई बार क्या होता है कि आप खाना खाने बैठते हो, और कई बार क्या होता है कि आपने दो लोगों के लिए खाना बनाया है, और अचानक से क्या है, दो लोग और आ जाएं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? वो खाना इनसफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, अपर्याप्त हो जाएगा, उनके लिए पूरा नहीं होगा, पर्याप्त रूप से पूरा नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप चीजों को समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा चीजें समझना। ठीक है, आप साथ ही साथ इनकी स्पेलिंग याद करिए, इनकी हिंदी मीनिंग को अच्छे से समझिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश वोकैब्स है वो मजबूत होती चली जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी कंटेंट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलाइट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आनंद। ठीक है, आनंद, यह एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं सुकून। ठीक है, एक और वर्ड आप लिख सकते हो सुकून। ठीक है, आनंद। जब आपको सुकून या आनंद की प्राप्ति होती है तो आप क्या फील कर रहे होते हो? प्लेजर फील कर रहे होते। जब भी आप कभी माउंटेन्स पे घूमने जाते हैं काफी हेक्टिव डेज के बाद, ठीक है, जब भी आप कभी माउंटेन्स विजिट करने जाते हो, तो आपको वहाँ क्या अच्छा लगता है? वहाँ पे आपको प्लेजर्स मिलता है, वहाँ आपको आनंद की प्राप्ति मिलती होती है। ठीक है, आनंद मिलता है आपको, आप वहाँ पे जाके क्या हो जाते हो? हैप्पी हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? वहाँ जाके रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? डिलाइट मिलता है, प्लेजर मिलता है, जब भी आप माउंटेन्स की ओर विजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंड्योर। एंड्योर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉलरेट, मतलब सहन करना। ठीक है, एंड्योर या टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहन करना। जब छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे चाइल्ड्स होते हैं, मतलब बेबी चिल्ड्रन आप उनको बोलेंगे, बेबी चाइल्ड आप उनको बोलें, तो वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं, परेशान करते हैं। तो आप क्या करते हैं? उन सब चीज़ों को सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं उन बच्चों को। ठीक है, ठीक है, आप छोटे बच्चों को पिटाई नहीं कर सकते, छोटे बच्चे की आप क्या कर नहीं सकते? पिटाई नहीं कर सकते। इस वजह से आप क्या करते हैं? उनको सहन करते हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं। ठीक है, हरकतें बोले तो उनकी जो शैतानियाँ होती हैं। ठीक है,
तो उसको आप क्या कर रहे होते हैं, टॉलरेट कर रहे होते हैं, सहन कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड्योर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रोडेन। एक्सपेंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रोडेन, मतलब विस्तार करना, ठीक है, जब आप किसी चीज को फैलाते हैं, ठीक है, फैलाना, ठीक है, फैलाना भी एक और वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी के रूप में, ठीक है, फैलाना। जब आपने कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा, अब आपको लगता है इस स्मॉल बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, उस बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, ठीक है। अब आपको लगता है जहाँ आपने एक दुकान से काम स्टार्ट करा था, अब आपको लगता है कि एक और दुकान और चाहिए, कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उस दुकान उसको एक्सपेंड करोगे, मतलब आप चीज को बढ़ाओगे, विस्तार करोगे, धीरे धीरे फैलाओगे, ठीक है। तो एक्सपेंड और ब्रोडन का मतलब क्या होता है, विस्तार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फीबल और वीक। फीबल और वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, फीबल और वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। बहुत से चाइल्ड क्या होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो कैसे हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी रहती है, जीरो रहती है, तो वो कैसे हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी में जीरो हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, कमजोर टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर। तो फोस्टर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। जब भी आप क्रिकेट मैच खेलते हो तो आपकी टीममेट्स क्या करते हैं, आपको टीममेट्स क्या करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, ठीक है, बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए, एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। फोस्टर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हैजार्ड। हैजार्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा पेरिल। पेरिल का मतलब होता है संकट या खतरा, ठीक है, संकट या खतरा। खतरे को एक और वर्ड के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, डेंजर। किसके नाम से, डेंजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का ब्राइटन हो जाएगा, प्रकाशित करना है, ठीक है, इल्यूमिनेट है, सॉरी, एल्यूमिनेट नहीं, इल्यूमिनेट है। इल्यूमिनेट का क्या हो जाएगा, ब्राइटन हो जाएगा, प्रकाशित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी का सिनोनिम्स हो जाएगा कंपल्सरी, तो अनिवार्य है, ठीक है। ये आपने सब कहाँ सुने होंगे, एग्जाम्स में आपने वाले सब सुने होंगे, या स्कूल्स में आपके जो कुछ रूल्स होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज और भी जो चीजें हैं, इंस्टीट्यूट, वहाँ पर कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं फॉलो करना, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि कंपलसरी हो जाते हैं। मैंडेटरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेबल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भरोसेमंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलायबल और डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। आपका होता है ना फ्रेंड होता है, आपका एक क्या होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ट्रस्ट करते हो, क्या करते हो आप बहुत ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास करते हो, ठीक है, जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो, भरोसेमंद होता है, ठीक है। तो रिलायबल और डिपेंडेबल का मतलब क्या हो गया, भरोसेमंद हो गया। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, ठीक है, तो परिवर्तन करना, ठीक है। आप एक सिंपल लुक से एकदम से आप क्या हो गए, डैशिंग लुक में आ गए, तो आप क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। किस में हो गए आप कन्वर्ट, सिंपल लुक से आप डैशिंग लुक में कन्वर्ट हो गए, आप बिल्कुल स्मार्टी लुक में आ गए, ठीक है, स्मार्टी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया आप, ठीक है, तो परिवर्तन हो गया आपके अंदर। तो ये थे आज के हमारे कोर्स वर्क, कुछ सिनोनिम्स के वर्ड जो आज हमने समझे। उम्मीद करता हूँ आपको वाले वर्ड समझ में आए होंगे, इनके स्पेलिंग्स आपको समझ में आई होंगी, आपको इनके हिंदी में समझ में आए होंगे। अगर आपको चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं पढ़ाई हुई, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, हम हमारी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, हम हमारी वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर क्या होता है, मोटिवेशन आता है, हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आए, ताकि हम आपके साथ और भी ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें आपके लिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो सके आपके एग्जाम्स के रूप में।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।